रूस यूक्रेन की जंग का 14वां दिन। यूक्रेन के सुमी में रूस के एयर स्ट्राइक में 2 बच्चों समेत 21 लोगों की मौत। चर्निहिव इलाके में एंटी माइन धमाके में 6 नागरिकों की जान गई। रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ना शुरू किया। कीव से 23 किलोमीटर दूर बोगदानवोका में तेजी से गुजरते रूसी टैंक दिखे। ब्लैक सी से सटे यूक्रेन के निकोलीव प्रांत में रूसी सेना का विरोध नहीं कर रहे स्थानीय लोग हथियार होने के बावजूद रेड आर्मी को आगे बढ़ने दिया। खार्किव जाने वाली सड़क पर हर तरफ बिखरे पड़े हैं तबाह हुए रूसी टैंक। खार्किव पर अभी कब्जे की कोशिश कर रही है रूस की सेना। यूक्रेन की सेना युद्ध में नेटो देशों से मिले हथियारों को जमकर कर रही है इस्तेमाल। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल NLAW दागने की तस्वीर सामने आई। Что там говорили, умрем, а мы еще до сих пор живы. С вашими. Алекс, все наши здесь. राष्ट्रपति जेलेंस्की की अपील पर अजरबैजान के युवा भी यूक्रेन की सेना का साथ देने पहुंचे। पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा रहा है अजरबैजान। Azərbaycan vətəndaşlarını Ukrayna xalqını dəstəkləməyə çağırıram. Обращаясь к Кадырову, с каких пор предательство его народа имеет право обращаться к народному избраннику? यूक्रेन में युद्ध के बीच फंसे लोगों की मदद के लिए रूस ने भेजी खाने पीने की चीजें। हवाई और सड़क के रास्ते 430 टन राहत सामग्री लेकर पहुंची रूसी सेना। रंग लाई भारत की मुहिम। यूक्रेन के सुमी शहर में फंसे 694 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। 12 बसों में सवार होकर पोल्टावा के रास्ते पश्चिम यूक्रेन की सीमा पार करेंगे छात्र, सरकार ने दी जानकारी। यूक्रेनी मीडिया का दावा, रूस के हमले में अब तक 400 नागरिकों की मौत, 800 घायल, 200 से ज्यादा स्कूल, 34 अस्पताल और 1500 घर तबाह। यूक्रेन की सेना ने निकोलीव शहर में मिसाइल से रूसी टैंक को उड़ाया। सामने आई तस्वीर है। राष्ट्रपति जेलेंस्की की मांग पर पोलैंड अपने 30 MiG-29 लड़ाकू विमानों का बेड़ा अमेरिका के जरिए यूक्रेन को देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन अमेरिका को यह ऑफर मंजूर नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जेलेंस्की ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिटेन की संसद को संबोधित किया। बोले, आखिरी दम तक अपनी आजादी के लिए लड़ेंगे। सांसदों ने खड़े होकर जेलेंस्की के लिए तालियां बजाई। यूक्रेन का दावा, अब तक रूस के करीब 12,000 सैनिक मारे गए। रूस के 303 टैंक, 80 हेलीकॉप्टर तबाह और 48 फाइटर जेट भी तबाह किए। यूक्रेन के बाराख्तार TB2 ड्रोन रूसी सेना पर बरसा रहे हैं कहर। रूस के बक एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाने का वीडियो सामने आया। यूक्रेन ने तुर्की से खरीदा है बाराख्तार ड्रोन। और आइए महायुद्ध की ही कुछ खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में।
यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फिर वीडियो जारी कर खुद के कीव में होने का सबूत पेश किया। कहा, मैं डरा नहीं हूं, हम जंग जीतने वाले हैं। रूस को एक और झटका। अमेरिका ने रूस से तेल और गैस के आयात पर रोक लगाई। ऐलान के बाद कच्चे तेल की कीमत $140 प्रति बैरल के पार। ब्रिटेन भी इस साल के आखिर तक रूस से तेल और गैस के आयात पर प्रतिबंध लगा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के भी दाम। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी बोले, तेल कंपनियां तय करेंगी, चुनाव की वजह से दाम नहीं बढ़ाने की बात गलत। तो इसका निर्णय तो ऑयल कंपनीज लेंगी, पर इसमें यह कहना क्योंकि चुनाव के कारण हमने रोका हुआ था, ये बात मैं समझता हूं कि थोड़ी समझदारी से अनकनेक्टेड है। संयुक्त राष्ट्र का दावा, रूसी हमला शुरू होने के बाद से अब तक 20 लाख यूक्रेनी नागरिक देश छोड़कर भागे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रूस से सटे लातविया में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने का ऐलान किया। लातविया में नेटो की सेना हाई अलर्ट पर है। यूक्रेन के वेनेत्सिया एयरपोर्ट पर मलबे में 16 लोगों को निकाला गया, जिनमें कुछ मृतक और कई घायल हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस को लड़ाई में भारी सैन्य नुकसान हुआ। 13 दिनों में रूस ने इतने हथियार गंवा दिए जितने 30 साल में नहीं खोए। कीव, सुमी समेत कई शहरों में रूस के हमले हैं जारी। जायतोमिर में तेल डिपो पर मिसाइल से हमला, भयंकर आग लगी। पूर्वी यूक्रेन में रूस सीमा के करीब ओख्तेरका शहर पर लाल सेना की भारी बमबारी, पूरा बाजार जलकर खाक हुआ। जंग के बीच रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्री की कल तुर्की में होगी मुलाकात। यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा बैठक में पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात का प्रस्ताव रखेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ईवीएम पर घमासान। वाराणसी में ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। अखिलेश यादव बोले, मतगणना में धांधली की तैयारी हो रही है। लखनऊ से फोन आ रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहां पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग लेकर के जाए। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ईवीएम से भरे ट्रक का वीडियो ट्वीट कर हेराफेरी का आरोप लगाया। वीडियो वाराणसी के शिवपुर के होने का दावा। बरेली में कूड़े की गाड़ी में भेजे गए बैलेट पेपर से भरे 3 संदूक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। चुनाव आयोग से भी शिकायत की। अखिलेश यादव बोले, वाराणसी में ईवीएम पकड़ी गई। बरेली में कचरे की गाड़ी में 3 बक्से मिले। सोनभद्र में भी ईवीएम पकड़ी गई हैं। सरकार बताए, बिना सुरक्षा की ईवीएम कहां जा रही है। एक स्ट्रांग रूम से बाहर नगर पालिका की कचरे की गाड़ी में, जिसका नंबर UP25 DT 9166 में 3 बक्से सील पकड़े गए, जो सील बक्से थे। समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा। वाराणसी बरेली में ईवीएम मामले पर शिकायत की। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने भी चुनाव आयोग से शिकायत की। वाराणसी ईवीएम मामले को लेकर शिकायत की। जो डीएम है वो खुद वहां जो है काउंटिंग में धांधली करने के लिए तैयारी में है। इस नाते शिकायत हम लोगों ने दिया है कि डीएम को वहां हटाया जाए, दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था करा करके काउंटिंग कराई जाए। वाराणसी के जिलाधिकारी ने आरोपों को नकारा। कहा, ट्रेनिंग के लिए जा रही थी ईवीएम। कुछ राजनीतिक लोगों ने गाड़ी रोककर अफवाह फैलाई। अब सारे प्रत्याशियों को और पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया जाए, स्पष्ट कर लें तो ईवीएम ले जाई जा रही थी, वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है।
अखिलेश यादव ने ट्वीट कर अपने कार्यकर्ताओं से कहा, नतीजों तक मतगणना केंद्र की किलेबंदी करें और ढोल मंजीरों के साथ आजादी के अफसाने गाएं। समाजवादी पार्टी ने 81 जिलों में ईवीएम की निगरानी के लिए जिला प्रभारी नियुक्त किए हैं। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को वोटिंग सेंटर्स पर नजर रखने को कहा। और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। अखिलेश के आरोपों पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा हार के डर से समाजवादी पार्टी के खेमे में बौखलाहट और हताशा है। उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके तथाकथित गठबंधन कहूं हठबंधन करने वाले जो उनके साथी सहयोगी हैं, वो सब बौखलाए हुए। चलिए राजनीति से जुड़ी कुछ और फटाफट खबरें देख लेते हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर कहा, ठंडा हो गया माफियावादियों का जोश, रात दिन अब बस देना ईवीएम को दोष। मेरठ के हस्तिनापुर से पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार योगेश वर्मा दूरबीन से ईवीएम की निगरानी करते आए नजर। योगेश वर्मा की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और कुछ भी जरूरत हुई तो कांग्रेस समर्थन देगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनी तो कांग्रेस ही जिम्मेदार होगी। अखिलेश यादव अगले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और अगर जरूरत पड़ी हमारी जितनी सीटें आएंगी हम अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी ने पोस्टर जारी कर 10 मार्च को सरकार बनाने का दावा किया, लिखा 10 मार्च हम ही आएंगे तय है। एग्जिट पोल के नतीजों से अखिलेश यादव ने किया खारिज, कहा बीजेपी को धांधली का मौका देने के लिए एग्जिट पोल उनके पक्ष में बताई जा रही है। एग्जिट पोल आए हैं, वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। कल आएंगे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आपके पसंदीदा सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पर। देखिए सबसे तेज नतीजे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।